डियर स्टूडेंट्स, ज़रा सोचिए इंग्लिश कितनी आसान होती, कितनी सिंपल होती अगर किसी वर्ड का सिंगुलर से हम लोगों ने प्लूरल बनाना रहा तो हम सिर्फ एस लगाते, वाहिद का जमा करना रहा तो हम सिर्फ एस लगाते, या एक वचन का अनेक वचन करना रहा तो सिर्फ एस से काम चल जाता। जैसे कि पेन यानी एक पेन और पेन्स यानी एक से ज़्यादा, बुक यानी एक, बुक्स ज़्यादा बुक्स, मोबाइल यानी एक मोबाइल और मोबाइल्स यानी ज़्यादा मोबाइल्स। कितना आसान होता वाली बात है, ऐसा एक्चुअल में है नहीं। इंग्लिश इतनी भी सिंपल नहीं है। ओके, कॉम्प्लिकेशन कहाँ पर आती है, दिक्कत कहाँ पर है? कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, एस लगाते हैं। जैसे बॉय यानी एक लड़का, बॉयज़ यानी ज़्यादा लड़के, और क्लास यानी एक क्लास और क्लासेस यानी ज़्यादा क्लासेस, यहाँ पर हमने ई एस लगाया है। ठीक है, क्या है, कभी एस लगाना है कभी ई एस लगाना है। लेकिन ये वाला वर्ड अगर आप लोग देखें, बेबी यानी एक बच्चा, बेबीज हमने आई ई एस लगाया है ना। और उसके बाद का अगर आप लोग वर्ड देखते हैं, थीफ यानी चोर और थीव्स यानी ज्यादा चोर, तो यहाँ पर वी ई एस लगाया है। सबसे लास्ट की अगर आप लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एम ए एन मैन यानी एक आदमी और एम ई एन मैन यानी ज्यादा आदमी, यहाँ पर हमने वॉवल के अंदर छोटा सा चेंज किया है। तो सिंगुलर्स का प्लूरल्स करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इंग्लिश लैंग्वेज में। आज की हमारी वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो यही है, किस तरह से सिंगुलर का प्लूरल बनाना है। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का JEFI जावेद इंग्लिश फॉर यू इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल में। फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो हम लोगों ने इस चैनल पर स्टार्ट किए हैं, उसका ये लेक्चर नंबर 15 है, लेक्चर नंबर 15। ओके, अगर इससे पहले लेक्चर्स आप लोग नहीं देख पाए हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट है JFE फ्री इंग्लिश स्पोकन कोर्स, वहाँ पर आपको रिमेनिंग लेक्चर्स देखने के लिए अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, कम ऑन लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग सिंगुलर एंड प्लूरल कॉन्सेप्ट। लेट्स गेट गोइंग। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्लू कलर में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे ट्री यानी एक ट्री। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ट्रीज है ना, ज़्यादा, एक से ज़्यादा, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं या उससे ज़्यादा। तो अगर ऐसा वर्ड या ऐसा नाउन जो एक चीज़ को बताता हो तो वो सिंगुलर है। कैसे याद रखना है आपने, SINGULAR, सिंगुलर। सिंगल से याद रख सकते हैं आप, सिंगल यानी एक। ओके, फिर एक बार कहता हूँ, सिंगल यानी एक, उससे याद रख सकते हैं आप लोग, सिंगुलर यानी एक। ऐसा कोई भी वर्ड जो एक चीज़ को बताता हो वो सिंगुलर है। जैसे ट्री यानी एक ट्री, शर्ट यानी एक शर्ट, पेपर, चार्जर, टीचर एंड स्टूडेंट। ब्लू में लिखे सारे वर्ड्स सिंगुलर हैं। ओके, अब हम आते हैं रेड की तरफ। अब यहाँ पर देखिए ट्रीज, वर्ड तो वही है ट्री, लेकिन यहाँ पर ये ज्यादा को बताता है। हो सकता है दो ट्रीज हो सकता है तीन हो, 50 हो या ज्यादा हो। ठीक है, ऐसा कोई भी वर्ड जो दो या उससे ज्यादा चीजों को बताता हो उसे हम लोग प्लूरल कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग उसे? प्लूरल। और याद कैसे रखना है आपने? प्लस से, है ना। प्लस से हम लोग याद रख सकते हैं, 1+ यानी एक से ज्यादा। अब वो कितने भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये प्लूरल्स हैं। जैसे कि ट्रीज यानी ज्यादा पेड़, शर्ट्स, पेपर्स, चार्जर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ओके, समरी के तौर पे आप लोग कह सकते हैं कि सिंगुलर एक चीज को बताने वाला वर्ड होता है, जबकि प्लूरल ज्यादा चीजों को बताने वाला वर्ड होता है। ओके, तो अब हमें ये तो पता हो गया कि सिंगुलर एक चीज के लिए, प्लूरल ज्यादा चीजों के लिए। ओके, अब हम देखते हैं कि सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनाना है, क्या रूल्स हैं, क्या फॉर्मूलाज हैं जो इंग्लिश में काम करते हैं। सबसे सिंपल, सबसे कॉमन जो चीज़ है वो एस लगा देना है। अगर आपके पास में कोई सिंगुलर चीज़ है, कोई सिंगुलर वर्ड है और आपको उसका प्लूरल बनाना हो तो आप उसमें सिर्फ एस लगाते हैं। ओके, यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। गर्ल यानी एक लड़की, उसका प्लूरल बनाने के लिए आपने यहाँ पर सिर्फ एस लगाया है। गर्ल्स यानी ज़्यादा लड़कियाँ। बुक यानी एक किताब, यहाँ पर एस लगाते हैं हम लोग, बुक्स, ज़्यादा बुक्स। कॉलेज एक के लिए, कॉलेजेस। डे एंड डेज, नाइट एंड नाइट्स। क्या कर रहे हैं हम लोग? सिंगुलर वर्ड ले रहे हैं और उसमें सिर्फ एस ऐड कर रहे हैं हम लोग। या लैपटॉप और लैपटॉप्स, एस लगाया हम लोगों ने। बोर्ड एंड बोर्ड्स, और लास्ट में है मार्कर एंड मार्कर्स। ओके, नतीजे के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी सिंगुलर वर्ड को
अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली एस लगाते हैं। जनरली हर टाइम हम लोग एस नहीं लगा सकते। दूसरा फिर रूल क्या रहता है कि अगर आपको किसी सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो आपको ई एस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ई एस। जैसे कि क्लास यानी कि एक क्लास और आपने क्लासेस, ई एस लगाए प्लूरल के लिए। किस यानी कि एक और किसेस प्लूरल के लिए। डिश यानी कि एक डिश, यहाँ पर आप लोगों ने ई एस लगाए। ब्रश, ओके, और यहाँ पर लिखा आपने ब्रशेस। मैच यानी एक मैच, मान लो एक क्रिकेट का मैच, आपने फिर ई एस लगाए। कैच, उसका बना कैचेस। बैच है ना, 9th की बैच, 10th की बैच, तो उसका प्लूरल क्या होगा, बैचेस। वॉच यानी घड़ी, और उसका प्लूरल होगा वॉचेस। यहाँ पर वॉच जब ये वर्ड आ ही गया है तो आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जो हम लोग कलाई पर पहनते हैं उसे हम लोग कहते हैं वॉच यानी घड़ी, और जो दीवार पर लगती है वो भी घड़ी होती है। उर्दू में दोनों के लिए एक ही वर्ड है घड़ी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जो दीवार वाली होती है उसके लिए एक डिफरेंट वर्ड है क्लॉक। ओके, तो ये जो वर्ड है वॉच, इसका प्लूरल बनेगा वॉचेस। वैसे ही है बॉक्स, उसका बनेगा बॉक्सेस। टैक्स, उसका बनेगा टैक्सेस, और ब्रांच, उसका बनेगा ब्रांचेस। ठीक है, तो क्या देखा हम लोगों ने कि प्लूरल बनाने के लिए या तो हम एस ऐड करते हैं या फिर ई एस ऐड करते हैं। बड़ा क्वेश्चन सामने ये आता है कि कब एस लगाना है और कब ई एस लगाना है। ओके, एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ, मोस्टली काम करती है इंग्लिश लैंग्वेज में। जब किसी वर्ड के एंड में सी एच, एस एच, एक्स या एस ये लेटर्स आए तब आपने ई एस लगाना है। ठीक है, whenever a word ends in ch or sh or x or s we can add es। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर देखो गर्ल एल में एंड हुआ था, इनमें से कोई नहीं था तो हमने क्या लगाया, सिर्फ यहाँ पर एस लगाया। ओके, या हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्लास, उसमें हमने ई एस क्यों लगाया, क्योंकि ये ई एस वाली चीज़ें यहाँ पर आई थी। ई एस कब लगाना है, ये जो लेटर्स हैं वो रहने पर ई एस लगाना है। फिर एक बार देखते हैं हम लोग बुक, इसमें सिर्फ हमने एस लगाया, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड है हमारे पास में डिश, एस एच पर एंड हुआ तो हमने ई एस लगाया। आप सारे वर्ड्स को चेक कर सकते हैं, ऐसा मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में यही रूल काम करता है। कैसे याद रखना है आप लोगों ने, एस, एस एच, सी एच और एक्स, ये लेटर्स जिन वर्ड्स के एंड में आते हों आप उनके आगे ई एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है बॉक्सेस, यहाँ पर देखिए जो बॉक्स था वो एक्स पर एंड हुआ था तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाए हमने, है ना। ई एस कब लगेगा, अगर कोई वर्ड एक्स पे एंड होता है तो। ओके, बस आप लोगों के पास में सिंपल सी एग्जांपल है बी यू एस, बस। अगर एक रही तो अब बस एस पर एंड होता है तो आप ई एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं बसेस, इस तरह से। ओके, तो ये रहा एस और ई एस का कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों, प्यारे बच्चों, इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर कोई वर्ड एंड होता है ओ में तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग सीधे सीधे ई एस लगा देते हैं। ओके, अगर कोई वर्ड ओ में एंड होता हो तो हम लोग प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं। शायद आपको ज़्यादा बुक्स में ये फॉर्मूला दिखेगा नहीं, कोई एक्सपीरियंस्ड टीचर ही आपको बता सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में एक वर्ड है बफेलो यानी भैंस, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमने यहाँ पर ई एस ऐड किया है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मैंगो, हमने ई एस ऐड किया है मैंगोज। हीरो, हमने ई एस ऐड किया है हीरोज। पोटैटो, पोटैटोज। कार्गो, कार्गोज। निग्रो, उसका होगा निग्रोज। और लास्ट वर्ड है वोल्केनो, उसका बनेगा वोल्केनोस, इस तरह से। ओके, ऑल दोज वर्ड्स which end in o are made plural by adding es। ओके, नेक्स्ट वाला जो रूल है काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है। हर वो वर्ड जो एंड होता है वाई में तो आपने वाई को कट कर देना है और उसकी जगह आई ई एस रखना है। ठीक है, हर वो वर्ड जो वाई पर ख़त्म होता है उसका अगर आप लोगों ने प्लूरल बनाना है तो वाई को कट करना है, उसकी जगह आई ई एस लगाना है। जैसे कि यहाँ पर बेबी यानी एक बच्चा, तो हमने वाई को कट किया और आई ई एस लगाया। बेबीज, बेबीज यानी ज़्यादा बच्चे। लेडी, फिर आई को कट करके हमने आई ई एस लगाया है, लेडीज़। सिटी यानी एक शहर, सिटीज़।
आर्मी, आर्मी यानी फौज, आर्मीज। सेकंड लास्ट वर्ड है हमारा स्टोरी, स्टोरीज। और लास्ट है पॉनी, पॉनी का मतलब होता है खच्चर। ओके, उसका प्लूरल हमने किया पॉनीज। ओके, तो क्या है लेसन के जो वर्ड्स वाई पर एंड होते हैं तो वाई को कट करना है और IES लगाना है उनका प्लूरल बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए काफी सिंपल सा रूल है, जो वर्ड्स F पर एंड होते हैं F को कट करके VES लगाना है। सिंपल, F पर एंड होने वाले वर्ड्स में से F हटाना है और उनकी जगह VES लगाना है। जैसे यहाँ पर है thief, thief यानी चोर, ये F पर एंड हुआ तो हमने इसे कट किया और उसकी जगह VES लगाया। कैसे पढ़ना है? thieves, thieves। वुल्फ, वुल्फ का मतलब क्या होगा? भेड़िया। आप लोग देख सकते हैं वुल्फ ये वर्ड एंड होता है F पर, हमने उसे कट किया और WOL के आगे क्या लगाया हमने? VES, वुल्फ्स, वुल्फ्स यानी भेड़िए। LEAF, लीफ यानी पत्ता, अगर एक रहा तो ज्यादा रहे तो उसे कहेंगे आप लीव्स। ओके, काफ, काल्फ नहीं, यहाँ ये वाला L साइलेंट है। कैसे पढ़ना है आपने उसे? काफ, खाफ यानी एक बछड़ा यानी गाय का बच्चा, प्लूरल होगा खाव्स। LOAF, लोफ, लोफ किसे कहते हैं? जो ब्रेड की आम जुबान में हम लोग लादी कहते हैं उसे कहते हैं लोफ। उसका जब आप प्लूरल करेंगे तो F को कट करना है और VES लगाना है, लोव्स। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअल में ये हाफ होना चाहिए था, HALF, हाफ यानी आधा। ठीक है, तो आधा का जो प्लूरल होगा वो हाफ्स होगा, हाफ्स। ओके, जैसे आपको कहना है एप्पल आधा है तो आप कहेंगे द एप्पल इज हाफ, और आपको कहना है एप्पल्स आधे हैं तो आपको कहना होगा द एप्पल्स आर हाफ्स। ओके, एल्फ यानी बौना, अक्सर कहानियों में आता है, पुरानी कहानियों के अंदर एक बौना छोटा सा इंसान, उसे एल्फ कहते हैं, ये F पर एंड होता है। अब इसकी जब आप प्लूरल कहेंगे तो एल्व्स होगा। सेल्फ यानी खुद, ठीक है, एक के लिए कह रहे हैं आप तो सेल्फ कहेंगे, जैसे मैं मेरे लिए कह रहा हूं तो मैं कहूंगा माई सेल्फ। ओके, लेकिन हम ज्यादा के लिए कह रहे हैं आवर, आवर यानी हमारे, तो आवर सेल्व्स लगाना होगा। आप आवर सेल्फ कभी नहीं कह सकते, आवर सेल्व्स। और शीफ, शीफ का मतलब होता है बंडल, ठीक, इसकी प्लूरल होगी शीव्स। ओके, तो इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि जो वर्ड्स F पर एंड होते हैं उनके आगे VES लगाते हैं और F को हटाते हैं, जैसे कि thief का होगा thieves। मैंने अभी अभी कहा इन अ नटशेल, क्या मीनिंग होगा? कमेंट में मुझे बताइए कब कह सकते हैं हम लोग ये फ्रेज इन अ नटशेल और इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, ये चीज है लेकिन थोड़ी सी रेयर है। वॉवल चेंज यानी कि जो एक्चुअल वर्ड होता है उसके वॉवल में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसका प्लूरल बनाते हैं। याद रखें MAN मेन रहा तो उसका मतलब होगा एक आदमी। ओके, लेकिन MEN रहा तो इसका मतलब होगा एक से ज्यादा, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ओके, वैसे ही अगर आपको एक दांत कहना है तो आप लोग कहेंगे टूथ। ओके, लेकिन आपको ज्यादा कहना है तो आप कहेंगे टीथ। ये जो डबल O था इसको कन्वर्ट किए हैं हमने डबल E में। ओके, टूथ सिंगुलर है एंड टीथ प्लूरल है। गूज एक तरह का परिंदा होता है, एक बर्ड होता है। अगर ज्यादा रहे तो आप कहेंगे गीज, गीज इस तरह से। माउस यानी एक चूहा, उसका जो प्लूरल होगा वो होगा माइस। वुमन यानी एक औरत, ये देखिए ये जो ए था इसकी जगह हमने ई लगाए हैं। विमेन, विमेन यानी ज्यादा औरतें। एक और बात है, लोग कहते हैं वुमन और वुमेन, ऐसे नहीं है, इसे पढ़ना है वुमन और इसे पढ़ना है विमेन। ये देखिए आप कहेंगे वी मी न। ओके, एक है तो वुमन और ज्यादा है तो विमेन। वैसे ही है लाउस, लाउस का मतलब होता है जू। ओके, एक तरह का पैरासाइट होता है जो सर में बालों में रहता है। तो सिंगुलर अगर रहा तो जू कहेंगे आप लोग लाउस, और प्लूरल रहा तो उसका होगा लाइस। वैसे ही लास्ट चीज है फूट, फूट यानी पैर। अगर आप एक पैर की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे फूट, और आप एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे फीट। ओके, तो क्या देखा हम लोगों ने, कभी कभार सिंगुलर का प्लूरल करने के लिए, सिंगुलर का प्लूरल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉवल में चेंज करते हैं छोटा सा। एक वॉवल में हो सकता है या एक से ज्यादा में हो सकता है। ओके, इसके बाद का जो सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा फनी है। फनी मैंने इसलिए कहा
क्योंकि शायद अंग्रेज़ों के जान पर आया होगा, लेजी फील किया होगा एक सेपरेट सिंगुलर देना और एक सेपरेट प्लूरल देना, इसीलिए उन्होंने सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम वर्ड रखा है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर सिंगुलर भी है तो आप लोग कहेंगे शीप, प्लूरल भी है तो आप लोग कहेंगे शीप। ये ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं। डियर, डियर यानी हरन, डियर मतलब ज़्यादा। एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट, सीरीज एंड सीरीज, डजन, डजन यानी 12, 12। ओके, और लास्ट में है कॉड। कॉड क्या होता है? एक टाइप की फिश होती है, मछली होती है, उसका प्लूरल भी कॉड होता है। तो आप लोग अभी स्क्रीन पर व्हाइट बोर्ड पर जो वर्ड्स देख रहे हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल सेम होती है। ओके, क्या देखा हमने आज के लेक्चर में? सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, और किसी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल अगर बनाना हो तो कितने टाइप के चेंजेस, क्या क्या चेंजेस उसमें हो सकते हैं, किस तरह से हम सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं। आई होप कि वीडियो आप पसंद करेंगे। जल्दी ही इस सीरीज़ की, फ्री स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ की, मैं लेक्चर नंबर 16 हमारे चैनल पर अपलोड करूँगा। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो कम से कम 2 बंदों के साथ इन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।